जय हिंद दोस्तों। न्यू हिस्ट्री वाले चैनल में आपका वेलकम है। और हम लोग जो बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध की जो लाइफ हिस्ट्री थी उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब है बौद्ध दर्शन। ओके, यानी बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध दर्शन में ही बौद्ध सिद्धांत और बौद्ध धर्म के नियम सब कुछ हम लोग देख लेंगे। तो आइए अब बौद्ध दर्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपके एग्जाम LT, GIC प्रवक्ता, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, JRF के एग्ज़ाम के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को डेली क्लास देता रहूँगा और पूरे हिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा। और आप लोग अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे संस्थान आ सकते हैं। अगर प्रयागराज में हैं तो इंदिरा GS इंस्टीट्यूट, सलोरी, शुक्ला मार्केट प्रयागराज में है, या दिए गए नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और बौद्ध दर्शन, जैसा कि हम लोग लिखे हैं बौद्ध दर्शन। ओके, बौद्ध दर्शन में हम लोग यह देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म को स्थापित किया उसके दर्शन क्या थे, उसके नियम क्या थे, उसके डॉक्ट्रिन क्या थे, सिद्धांत क्या थे, उन पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इस बौद्ध दर्शन में या बौद्ध सिद्धांत में उन्होंने त्रिरत्न का भी सिद्धांत दिया है। अब यह त्रिरत्न क्या है तो हम लोग टू दी पॉइंट ही चलने का प्रयास करते हैं पहले। ओके, फिर आपको समझा भी देंगे। तो त्रिरत्न का सिद्धांत, तो त्रिरत्न जो दिया गया है इसमें नंबर 1 है बुद्ध, नंबर 2 संघ और नंबर 3 है धम्म, यानी बुद्ध संघ धम्म। अब इसको थोड़ा विस्तृत आप देख लीजिए, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आइए। इसके बाद संघ शरणम गच्छामि, संघ के शरण में आइए। इसके बाद थर्ड जो है धम्म शरणम गच्छामि, यानी धम्म के शरण में आइए। तो यही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 आर्य सत्य क्या है। ओके, तो इस 4 आर्य सत्य में जो बताया गया है वह है नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदय, नंबर 3 है, इसको 3 कर देते हैं हम लोग, ये नंबर 3 है दुख निरोध, और नंबर 4 है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। यहाँ पर इसको हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें पहला क्या है, दुख है, दुख यानी सफरिंग। तो महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है, यानी वर्ल्ड इज सफरिंग या लाइफ इज सफरिंग। तो जगत में जो संसार दुखमय है, यानी जो भी इस जगत में रहते हैं सब दुखमय है, सभी प्राणी, सभी जीव दुखी हैं। ओके, तो कहते हैं दुख है। और ध्यान रखिएगा आगे हम लोग देखा जाएगा दुख के पीछे कारण क्या बताते हैं, तृष्णा, लालच। तो दुख है। नंबर 2 कहते हैं दुख है तो दुख समुदय। तो दुख का मतलब है, इसका मतलब ये होता है रीजन यानी कारण, कॉज जिसको आप कहते हैं। तो दुख है, दुख का कारण है। अगर दुख है तो उसका कारण है। नंबर 3 है दुख निरोध है। दुख निरोध से तात्पर्य है उसका रोक भी है। ओके, तो दुख निरोध भी है, यानी दुख है, दुख का कारण है, तो उसका निरोध यानी निदान भी है। निदान क्या है बताते हैं, मार्ग। तो मार्ग के रूप में बताते हैं दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। तो यह मार्ग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी दुख से निवृत्ति का मार्ग भी बताते हैं। तो यह 4 आर्य सत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, यानी मार्ग है। और यह नंबर 2 जो है दुख समुदय यानी दुख का कारण है। दुख है तो दुख का कारण है, और तो दुख का कारण है तो उसका निवारण, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, उसका निवारण भी है। तो यह तीसरे नंबर पर निवारण हो गया, निवारण भी है। और नंबर 4 है निरोध, दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, तो उसका मार्ग भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 4 आर्य सत्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं दुखों से निदान के लिए जो मार्ग बताते हैं वह मार्ग क्या है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग।
तो जो निदान, दुख के निदान का जो मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में 8 फैक्ट्स हैं यानी तथ्य हैं, वह कौन कौन है, तो उनको अब हम लोग देख लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8 तथ्य उन्होंने बताया है वह है नंबर 1 सम्यक दृष्टि, ओके, सम्यक दृष्टि। नंबर 2 है सम्यक संकल्प, नंबर 3 है सम्यक वाक, और नंबर 4 है सम्यक कर्मांत, और नंबर 5 है सम्यक आजीव, और नंबर 6 है सम्यक व्यायाम, और नंबर 7 है सम्यक स्मृति, और नंबर 8 है सम्यक समाधि। तो यही अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 है अष्टांगिक मार्ग है, ओके, यही अष्टांगिक मार्ग है। इसमें 8 चीज वह बताए हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टांगिक मार्ग रखा गया। अब आइए इसको सरल रूप में थोड़ा सा बता दें, जिससे कि आप आसानी से समझ लेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि का मतलब, सम्यक का मतलब होता है उचित, ओके, यानी अच्छे रास्ते या मार्ग। तो क्या है यहाँ दृष्टि, यानी उचित दृष्टि, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू व्यूज, यानी सम्यक दृष्टि, ओके। इसके बाद नंबर 2 है सम्यक संकल्प, संकल्प को इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं, राइट टू इंटेंशन, यानी आपका जो इंटेंशन है वह पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। देखिए धर्म में जो भी बातें कही गई है वो पॉजिटिव ही, महात्मा गौतम बुद्ध भी सारी पॉजिटिव बात को कहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो उचित दृष्टि होनी चाहिए, इसके बाद उचित आपका इंटेंशन होना चाहिए, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पर कहते हैं सम्यक वाक, यानी राइट टू स्पीच। वाक मतलब बोलना होता है, यानी जो भी बोलिए मृदु वचन बोलिए, अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए, ओके, नेगेटिव मत बोलिए। नेगेटिव से मतलब है किसी को गाली देना, अनुचित बात बोलना, किसी की बुराई करना, ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए, यही सब है, ओके। यानी उचित वाक्य बोलना या उचित बात कहना यही है, तो इसी को कहते हैं राइट टू वाक का मतलब स्पीच, ओके। आगे बढ़ते हैं, सम्यक कर्मांत, फोर्थ जो है सम्यक कर्मांत, यानी राइट टू एक्शन, एक्शन की बात कही गई है। कर्मांत का मतलब कार्य, कर्म, ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़े सिंपल में आपको समझा देते हैं, ठीक। राइट टू एक्शन यानी पॉजिटिव कार्य करिए, सकारात्मक कार्य करिए, जिससे आपका भी विकास हो, समाज का भी विकास हो। और नेगेटिव कार्य का मतलब चोरी करना, किसी की हत्या कर देना, किसी का पैसे छीन लेना, और किसी का सुबह शाम जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं लोग, चेन स्केचिंग कर लेना, ओके, बैंक लूट लेना, ये सब कार्य नहीं करना, ये सब नेगेटिव कार्य है। अगले बात आगे चलते हैं, तो सही मार्ग, सतमार्ग पर चलना, ओके। नंबर 5 कह रहा है सम्यक आजीव, तो यहाँ पर उचित आजीविका, जो आपकी आजीविका है वह उचित होनी चाहिए, जो लिविंग है, जिया जा रहा है हम लोग, या लाइवलीहुड कह रहे हैं, ओके, आजीविका, वह उसके लिए उचित मार्ग होना चाहिए, सकारात्मक, चोरी करके नहीं लाना चाहिए, ठीक है, सामान छीन करके नहीं लाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि उचित आजीविका होनी चाहिए। नंबर 6 का रहा है सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब है यहाँ फिजिकली एक्सरसाइज से मतलब नहीं है, इससे कहते हैं राइट टू इफोर्ट, प्रयास करना, ध्यान रखना है, प्रयास करना है, तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 7 है, 7th कह रहा है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति से क्या हो गया, तो माइंडफुलनेस, राइट टू माइंडफुलनेस की बात यहाँ कही गई है, ओके। और माइंडफुलनेस आप लोग समझ ही गए होंगे। नंबर 8 कह रहा है सम्यक समाधि, और समाधि का मतलब होता है राइट टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की बात करें, समाधि का मतलब जमीन में समाधि न ले लेना, मर नहीं जाना, ध्यान रखना है आप लोग इस बात को। तो इसकी व्याख्या बहुत लोग समाधि से अंतिम अवस्था से कर देते हैं, नहीं, जो कार्य करिए वह कंसंट्रेशन, राइट टू कंसंट्रेशन, ओके, यानी उचित वहाँ पर ध्यान रहे, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, राइट टू कंसंट्रेशन, ओके। तो यह अष्टांगिक मार्ग है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अष्टांगिक मार्ग में ये 8 है जो आपसे एग्जाम में पूछ देता है, ये सब तो नहीं पूछता है, लेकिन जानते रहिएगा, मुख्य परीक्षा में आपके काम आएगा। और फिर अष्टांगिक मार्ग पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, और अष्टांगिक मार्ग में क्या है, तो ये 8 चीज़ है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक,
सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं सिद्धांत में प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद का डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत दिया गया है वह क्या है? वह कार्य कारण का सिद्धांत है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह कार्य कारण का, प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण का सिद्धांत है। यानी कहा गया है कि दुख है यानी संसार, यानी वर्ल्ड इज सफरिंग, यानी संसार दुखमय है। तो जो दुख है, दुख का कारण है, यानी इसी तरह बताया गया है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अब जब कार्य कारण का सिद्धांत है यह, यानी जब कार्य हो जाता है तो कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे काली घटा छाई तो फिर जब बरसात हो जाएगी तो वह काली घटा समाप्त हो जाएगी, यानी जो काज था वह संपन्न हो गया तो उसके पीछे जो वर्षा होने का जो कारण था वह भी समाप्त हो गया। ओके, तो इसी तरह दुख है या फिर कोई वस्तु की उत्पत्ति है, उसके पीछे जो कारण है उस पर उत्पत्ति हो गई तो कारण अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आज यही प्रतीत्य समुत्पाद का कार्य कारण का सिद्धांत है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुख का कारण, अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुसार दुख है तो दुख का कारण है और इसे दूर कैसे किया जाए? द्वादश चक्र के द्वारा। तो अष्टांगिक मार्ग और फिर द्वादश चक्र है। लेकिन यहाँ पर दूर करने का जो सबसे उचित और इम्पॉर्टेंट जो तथ्य बताए हैं, फैक्ट्स बताया गया है बौद्ध धर्म में, वह है विद्या, यानी अज्ञानता का नाश करना, यानी ज्ञान, ज्ञानवान होना। ओके, तो इसलिए इसे द्वादश चक्र कहा गया है। इसमें 12 कड़ियां हैं। ओके, और यह चक्र है, चक्र ऐसे चलता है, इसीलिए चक्र ऐसे बना दिया है, लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जगह के कम होने के कारण हम लोग इस चक्र को नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ लीजिए। और प्रारंभ कहाँ से होता है? अज्ञानता से, यानी अज्ञानता का मतलब अविद्या से, और इसी पर जाकर के फिर मिल जाता है। ये चक्र चलता रहता है, यानी अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण जो अज्ञानता है वह कई कारणों को जन्म देती है। तो यही कहा गया द्वादश चक्र। ध्यान रखिएगा, द्वादश चक्र किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किस पर महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया बल? अविद्या पर, यानी अज्ञानता। अज्ञानता ही सबसे प्रमुख कारण उन्होंने बताया है। अगर अज्ञानता दूर नहीं होगी तो यह चक्र चलता रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है? अविद्या है तो वह संस्कार को जन्म देता है। संस्कार यानी जो हम लोग कार्य करते हैं, सही और गलत दोनों कार्य करते हैं, और गलत जो कार्य हम लोग करते हैं वह कर्म फल के रूप में संचित होता है। तो यहाँ संस्कार जो हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं, वह कर्म फल के रूप में संचित होने लगता है, और वह कार्य हम लोग इसलिए कर देते हैं अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। ओके, इसके बाद फिर विज्ञान, फिर अब संस्कार क्या है? विज्ञान को जन्म दे देता है। तो विज्ञान से क्या मतलब है? यहाँ फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म, कर्म फल के ही द्वारा पुनर्जन्म होता है। तो फिर शरीर बनती है, यानी विज्ञान यानी चेतना का रूप आता है, और फिर इसके बाद नाम रूप आता है, यानी फिर व्यक्ति जन्म लेता है, शरीर का निर्माण होता है, और फिर षडायतन, यह 6 इंद्रियों की बात कही गई है। फिर इंद्रियां आती हैं, जब इंद्रियां आएंगी तो फिर लालच, तृष्णा, वेदना सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो षडायतन को जन्म देता है। षडायतन जब आएगा, इंद्रियां आएंगी, तो फिर एक दूसरे से संसार में, जगत में संपर्क होगा। तो संपर्क होगा इस, यानी स्पर्श, और स्पर्श से फिर वेदना पैदा होगी। ओके, संवेदनाएं, और फिर लालच बढ़ेगा, यानी भौतिक जीवन की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है, और फिर उपादान, भाव, जाति और जरा मरण, यहाँ ला करके फिर जरा मरण जो दिया गया है, ये चक्र चलता रहता है। यानी कर्मफल का संचय इस अज्ञानता के कारण होता है, और बार बार फिर जो इसी कर्मफल के द्वारा पुनर्जन्म, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ का जो सिद्धांत दिया गया है, ओके, बौद्ध धर्म भी यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसी कर्मफल के संचित होने से ही पुनर्जन्म होता है, ये दर्शन है। ओके, तो पुनर्जन्म, और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर कर्मफल का संचय होना बंद हो जाता है, जिसे प्रारब्ध कर्म हम लोग कहते हैं, यानी पूर्व जन्म का कर्म। जैसे आज भी आप लोग, हम लोग कहते हैं कि इस समय जो हम
भुगत रहे हैं या जो कष्ट झेल रहे हैं वह प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में किए गए कर्म फल है, उसी का फल है, कर्म का फल है। तो वही फल अज्ञानता के कारण जो संचित हुए हैं वो उसको हम लोग इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो फिर इस जन्म में अगर ज्ञान हुआ तो फिर हम कर्म फल को संचित नहीं होने देंगे, यानी जो गलत कार्य है उस पर यानी नेगेटिव जो वर्क है उसको हम नहीं करेंगे। और फिर जब नहीं करेंगे तो फिर सतमार्ग पर चलेंगे और फिर कर्म फल का संचय नहीं होगा। सिर्फ तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रारब्ध यानी पूर्व के जन्म में जो हम कर्म किए हैं, ओके, यानी कर्म फल जो है उसी को हमें फिर भुगतना है। और वह भी कर्म फल जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो वही मोक्ष की अवस्था बताई गई है। तो यही जो है अविद्या मुख्य कारण है। तो यही कार्य कारण का सिद्धांत दिया गया है बौद्ध धर्म में, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं और इसे द्वादश चक्र के रूप में देखा गया है। इस कारण को, कार्य कारण को दिखाने के लिए उन्होंने जो संसार दुखमय है इसका कारण अविद्या है और तृष्णा को, अविद्या तृष्णा को जन्म देती है। 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। दुख है तो उसका कारण अविद्या है, अविद्या से तृष्णा उत्पन्न होता है यानी लालच उत्पन्न होती है और उसके द्वारा सारे नेगेटिव कार्य, गलत कार्य हम लोग करते हैं भौतिकवादी जीवन में सुखमय अपने को बनाने के लिए। लूट, चोरी, ओके, छीनना, घूस लेना, नौकरी पा लेना, तो मतलब कि अधिक से अधिक धन का हम लोग संचय करने लगते हैं। ओके, दूसरों को सताना, दूसरे से बलपूर्वक धन छीन लेना, तो ये सब चीज़ें संचित होने लगती है कर्मफल के रूप में। तो यही दिखाया गया है कि यह द्वादश चक्र है और जब कर्मफल संचित होगा, अज्ञानता रहेगी, तब यह चक्र चलता रहेगा। यानी अविद्या जन्म देगी संस्कार को, संस्कार विज्ञान को जन्म देगा कारण, और फिर नाम रूप को जन्म देगा, नाम रूप षडायतन को, षडायतन स्पर्श को, स्पर्श वेदना को, वेदना तृष्णा को, तृष्णा उपादान को, उपादान भाव को, और फिर जाति को, और फिर जरा मरण को, यानी जरा मरण यानी फिर मृत्यु होगी और फिर पुनर्जन्म होगा। तो यह 10 चक्र चलता रहेगा। किसके लिए? कि कर्मफल को भुगतने के लिए। तो यह है, इतने सिद्धांत हुए। अब इसमें 2-3 पॉइंट और है, हम लोग देखते हैं कि प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत हम लोगों ने देखा, कार्य कारण का सिद्धांत ये तो देख लिया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है यहीं पर हम करते हैं, यहाँ पर क्षणिकवाद का भी सिद्धांत दिया गया है। क्षणिकवाद का भी बौद्ध धर्म में सिद्धांत है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को क्षणिकवाद अथवा क्षण भंगुरवाद के भी नाम से जाना जाता है। क्या है भाई? बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग जो जगत यानी संसार की वस्तुएं हैं, सब कुछ, हम आप सब कुछ, सारी वस्तुएं क्या है? क्षणिक हैं, यानी उनका अस्थायित्व तो नहीं है, वो हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए ही है, यानी नश्वर है, उनका विनाश होना तय है। इसी आधार पर महात्मा गौतम बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया कि सारी वस्तुएं, जीव जंतु, सब कुछ क्षणिक हैं। ओके, उनका अस्थायित्व नहीं है, वो परमानेंट हमेशा के लिए बनी नहीं रहेगी। ओके, वह जन्म ली, विकास हुआ, फिर इंड हुआ, डाउनफॉल हुआ, फिर इंड हुआ, यानी समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि हमारे अज्ञानता के कारण, अब देखिए महात्मा गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि हमारे अज्ञानता के कारण और दृष्टि दोष के कारण हम उसे सार्वभौमिक मान लेते हैं। कैसे? कहते हैं कि जैसे समुद्र में या जल में जो लहरें उठती हैं, वह लहर उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिर जाती हैं और किनारे की तरफ आती हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसमें कंटिन्यूटी पाते हैं। ओके, तारतम्यता पाते हैं, उसमें कंटिन्यूटी पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह चली आ रही है, उनका विनाश नहीं हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि यह अज्ञानता के कारण होता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है, पता लगता है लहरें उठती हैं, ऊपर गई और फिर डाउनफॉल हो गई, यानी गिर गई। फिर वह, यहाँ पर देखिए साइंस का भी नियम वर्क कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का, न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर नीचे गई, पानी के कणों को धक्का दी, फिर दूसरे पानी की जो कण है वह फिर ऊपर उठ गए, फिर नीचे। तो यह प्रक्रिया, यह क्रम चलता रहता है और वह किनारों की तरफ लहरें चली आती है और हमें लगता है कि एक ही लहर उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है और किनारे की तरफ आ जा रही है, यानी उसमें तारतम्यता पाया जा रहा है अज्ञानता के कारण। लेकिन ऐसा है नहीं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देते हैं दीपक जलने का, ज्वाला का। कहते हैं कि दीपक जल रहा है, हमें लगता है कि उसमें कंटिन्यूटी है, नहीं, एक ज्वाला जली और आप देखेंगे बड़े केयरफुल्ली होके ऊपर निकल गई, फिर उसका स्थान दूसरी ज्वाला, फिर उसका स्थान तीसरी ज्वाला। तो इसी तरह
जो संसार की वस्तुएं हैं वो आती हैं, नश्वर है, समाप्त हो जाती हैं, फिर उनका स्थान दूसरी वस्तुएं ले लेती है, फिर उसका स्थान, तो यह क्रम चलता रहता है। यही क्षणिकवाद का नियम है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला इन्होंने सिद्धांत दिया है अनात्मवाद का। अनात्मवाद से मतलब है आत्मा को यह नहीं मानते हैं। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है। क्यों? और यह आत्मा को भी नहीं मानते, ऐसा क्यों? जब जगत की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, उनका अस्तित्व कुछ समय के लिए ही है, तो आत्मा अजर अमर कैसे होगी? ये बौद्ध दर्शन कहता है, बौद्ध धर्म के अनुसार, यानी महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं। इसीलिए आत्मा भी नश्वर है। ओके, लेकिन अब बात यह है कि कर्म फल में विश्वास करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यानी पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करते हैं, ये दोनों आपको जानना है। तो क्या क्या 3 पॉइंट जानते रहिएगा। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्षणिकवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, अनात्मवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, और फिर चौथे पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कर्मफल यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ के सिद्धांत यानी पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है और पुनर्जन्म में विश्वास करता है और फिर कर्मफल में भी विश्वास करता है। तो इतने पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रतीत समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और कर्मफल का सिद्धांत, ये चीजें इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा त्रिरत्न, 4 आर्य सत्य, ओके, और इसके बाद अष्टांगिक मार्ग। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देख लिया जाए कि कुछ नियम भी बनाए हैं महात्मा गौतम बुद्ध। क्या नियम बनाए थे? नियम ये बनाए थे कि बौद्ध संघ में किनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव उन्होंने परित्याग कर दिया। सभी वर्ण के लोगों को, चाहे वह ब्राह्मण हो, ओके, क्षत्रिय हो, या फिर वैश्य हो, या फिर शूद्र हो, ओके, तो शूद्रों को भी इन्होंने स्थान दिया। और 2 शूद्र, तपस्वी और भल्ली नामक 2 शिष्य इनके भी थे, यानी शूद्र शिष्य भी थे महात्मा गौतम बुद्ध के। तो ये बातें हैं, जबकि सनातन धर्म में नहीं था, इसी का ये विरोध कर रहे थे कि भाई समरसता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो तपस्वी और भल्लुक नामक 2 इनके शूद्र शिष्य भी थे। तो ये बातें हैं कि सभी वर्ण के लोगों को इन्होंने संघ में प्रवेश देने का आदेश दिया या नियम बनाया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रोक किस पर लगाया। रोक लगाया चोर व्यक्तियों पर, डाकू लुटेरा हो उस पर रोक इन्होंने लगाया। इसके बाद गणिका पर, यानी रूपा जीवा अथवा प्रोस्टिट्यूट कह लीजिए या वेश्या कह लीजिए, उन पर भी रोक लगाया। और स्त्रियों का प्रवेश वर्जित किया। ये सब चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाया। असाध्य, जो बीमारी से जो ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों पर रोक लगाया। इसके बाद ऋणी व्यक्तियों पर भी रोक लगाया। जो आप ऋण लिए हैं, ऋण लेकर के सन्यासी हो गए, साधु हो गए, बौद्ध संघ में चले गए और मठ में यानी बिहार में रहने लगे, पता लगे जिससे आप ऋण लिए हैं वो डंडे लेके पहुंच गया, महात्मा गौतम बुद्ध को भी गाली दिया और आपको भी घसीट के लाया। तो इसीलिए इतने पर रिस्ट्रिक्शन था। किस पर? ऋणी व्यक्तियों पर। ऋणी व्यक्तियों को तभी लेंगे अपने स्वामी से क्या करेगा, वह आदेश लेकर के आएगा तब। ओके, दास को भी रोक लगाए। स्लेव है, दास है, किसी के अधीन है, तो दासता से मुक्त हो गया है तब उसे सम्मिलित करेंगे, अथवा अपने स्वामी से क्या करेंगे, आदेश लेकर के आएंगे तब। और स्त्रियों के प्रवेश पर वर्जना थी, थीप चोरों पर वर्जना थी, डाकू लुटेरों पर भी वर्जना थी, और असाध्य पीड़ित व्यक्तियों से भी रोक था। तो ये नियम यह बनाए थे। लेकिन आगे चल करके कुछ नियम इनके टूट गए। जैसे स्त्रियों का प्रवेश। स्त्रियों के प्रवेश में देखा जाए तो पहली भिक्षुणी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। इसके बाद गणिका का देखा जाए तो आम्रपाली, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी, वह बन गई, क्योंकि वह महात्मा गौतम बुद्ध उन्हें अपने में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे। संघ में, बौद्ध संघ में उनको पता था कि स्त्रियों को रोका जाए, और खास करके वह गणिका है, अगर आ जाएंगी तो संघ में अनार्की फैल जाएगी, इसलिए दिक्कत होगा, तो रोक लगाने का प्रयास किए। लेकिन आम्रपाली ने कहा कि मौसी को यानी प्रजापति गौतमी को आपने इंटर्ड कराया, यानी प्रवेश कराया बौद्ध संघ में, और हम भी अपने पेशे से अब मैं ऊब गई हूँ, उससे बाहर निकलना चाहती हूँ, और फिर अपना सकारात्मक जीवन तो था ही, मतलब अच्छा जीवन, साध्वी जीवन अब व्यतीत करना मैं चाहती हूँ। वहाँ पर कोई हमारा सम्मान नहीं है उस पेशे में। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध तब जाकर के उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश कराए, और उन्होंने, आम्रपाली ने अपना सारी कमाई बौद्ध संघ को दान कर दिया।
तो वैशाली में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। लेकिन आनंद के कहने पर उनका एक शिष्य, बड़ा ही पेट यानी प्रिय शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर यह मौसी को कराए, मतलब स्त्रियों का प्रवेश हुआ। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने ये बात आनंद से बोला था कि आनंद जो है कि पाली भाषा में आनंद, अर्धमागधी और पाली उधर की भाषा थी उस समय, आनंद तू नहीं जानेगा, अगर स्त्रियां गृह यानी घर से निकल करके बौद्ध संघ में प्रवेश कर लेंगी, आ जाएंगी, तो जो बौद्ध धर्म है वह 1000 वर्ष चलने को अगर रहेगा, उसका ड्यूरेशन उन्होंने बताया, जीवन काल बताया बौद्ध धर्म का, तो वह आधा वर्ष यानी 500 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि स्त्रियां जब संघ में आएंगी तो कहीं ना कहीं संघ में व्यवधान पैदा होगा और संघ का जो जीवन काल है वो कम हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म फिर विघटित होने लगेगा। यह महात्मा गौतम बुद्ध कहे थे। ओके, तो यह नियम भी है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की यानी भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो उनके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है यानी डॉक्ट्रिन है, और उसको उन सभी को संकलित करने के लिए, कंपाइल करने के लिए तब बौद्ध संगीत यानी बौद्ध काउंसिल यानी बौद्ध सभाओं को बुलाया गया और इनके शिष्यों के द्वारा। तो अब हम लोग सभा देख लेंगे। ओके, और इसके बाद आगे चल करके हीनयान, महायान या बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ तक देखें, आप लोग देखिएगा। इसके बाद अगले भाग में हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो काउंसिल समितियाँ और आगे चल करके बौद्ध धर्म का विभाजन, फिर आगे क्या हुआ, हीनयान आया, महायान आया और वज्रयान आया और फिर सहजयान यान आया। तो आप लोगों का एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद हम लोग अगले भाग में फिर हम लोग मिलते हैं और सभाओं के साथ। तो आप लोग जुड़िए और बहुत अच्छे से हम पढ़ाते चल रहे हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।